आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद रिदा। जी, आज जो मैं आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ वो है सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। यानी कि आज का जो मेरा ऐसे है वो है जी जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो माशरती बुराइयां हैं, ये जो माशरती चीज़ें हैं उनके मुतल्लिक। जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। पाकिस्तान इज़ अ साउथ एशियन डेवलपिंग कंट्री। पाकिस्तान जो है वो एशिया की एक ऐसी कंट्री है जो कि अभी बन रही है, ये डेवलप हो रही है। इट इज़ फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड। और ये जो है दुनिया की ऐसी मुल्क है जो कि सबसे ज़्यादा जिसके अंदर आबादी है। गिवन द फैक्ट पाकिस्तान इज़ बिसेट विद मल्टीपल सोशल इश्यूज़ जो है। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि ये पाकिस्तान जो है 5वें नंबर पर है आबादी के लिहाज से, तो हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे माशरती बुराइयां हैं। इन दिस राइट अप वी शैल डिस्कस द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान दैट आर मिररिंग द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। और आपको आज मैं ये बताऊंगी कि पाकिस्तान में कौन कौन से सोशल इश्यूज़ हैं, माशरती इश्यूज़ हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और हमारी जो कंट्री है वो किस वजह से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही। जी, सब मेजर सोशल इश्यूज़ इन पाकिस्तान आज जो मेजर इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, माशरती इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, वो हैं जी। सबसे पहले तो आ जाती है ओवर पॉपुलेशन, उसके बाद आ जाती है इलिटरेसी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, फिर आ जाती है चाइल्ड लेबर, फिर है जी नेपोटिज्म, फिर है वायलेंस, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, फिर है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फिर है हरासमेंट, फिर है एसिड थ्रोइंग और फिर है जी रेप। जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जी, ओवर पॉपुलेशन होता है कि ज़्यादा आबादी होना। ओवर पॉपुलेशन इज़ अ मेजर सोशल इश्यूज इन पाकिस्तान। ज़्यादा आबादी होना जो है वो एक बहुत बड़ा माशरती बुराई है पाकिस्तान के लिए। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ circa 221 मिलियन, मेकिंग पाकिस्तान द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। जी, जो पाकिस्तान के अंदर आबादी है जो टोटल वो है जी 221 मिलियन, और पाकिस्तान जो है वो 5वीं दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। मोर ओवर द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ 28%, which means an additional 3.6 million each year is Pakistan. As per estimates, the population of Pakistan will double from this current 221 millions to 440 millions by 2055. जी, अगर हम ये देखें कि जो पाकिस्तान की आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, 28% नहीं है, सॉरी 2.8% है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ कर जो है 3.6 मिलियन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हम देखें 2055 तक पाकिस्तान की आबादी 440 मिलियन हो जाएगी। थर्स द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, और जो पाकिस्तान की आबादी है वो बढ़ती रहेगी दिन ब दिन। इलिटरेसी होती है ना पढ़ा लिखा होना। जी, एज पर रिपोर्ट्स द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज 58% ओनली। जी, अगर हम रिपोर्ट्स का मुतालिया करें तो हमें ये पता चलेगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो सिर्फ 58% हैं। इलिटरेसी लीड्स टू इनइक्वालिटी अमंग द मैसेज, क्लास डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एक्सेट्रा। जी, जो जहालत है वो हमें लेकर जाती है ना बराबरी की तरफ, और इसके अलावा हमें जो है जहालत जो है वो डिवाइड कर देती है मुख्तलिफ क्लासेस में। इसके अलावा जहालत जो है वो बेरोज़गारी को लेकर आती है। इलिटरेसी इज़ द मेजर रीज़न वाई पाकिस्तान इज स्टिल अ थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री एंड लैगिंग बिहाइंड द वर्ल्ड इन द वेरियस फील्ड्स। और इलिटरेसी जो है यानी कि अनपढ़ होना जो है वो पाकिस्तान को जो है वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। पाकिस्तान जो है वो इसमें बहुत पीछे रह गया है। जी, आगे है जी अनएम्प्लॉयमेंट होता है जी बेरोज़गारी। जी, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अनदर मेजर इशू इन पाकिस्तान। जी, बेरोज़गारी जो है वो एक ऐसा इशू है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। एज पर रिपोर्ट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान वॉज एट अप्रॉक्सीमेटली 445% इन 2019। जी, अगर हम रिपोर्ट्स का मुतालिया करें तो हमें ये पता चलेगा कि जो बेरोज़गारी है वो पाकिस्तान में
मौजूद है, और वो मौजूद है 4.45%। ठीक है, 2019 में जब ये देखा गया था। Recently, due to the recent pandemic, like in other countries, unemployment has obviously skyrocketed। और अगर हम देखें मुख्तलिफ मुल्कों से मुवाजना करके, तो पाकिस्तान जो है वो उसमें बेरोज़गारी जो है वो सबसे ज़्यादा है। The lack of meritocracy and literacy on a large scale are major factors behind unemployment। जी, जो जहालत है वो है सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी की। Furthermore, unemployment gives rise to various social issues like poverty, backwardness, economic downfall of the country। जी, जो बेरोज़गारी है वो एक ऐसा इशू है जो कि बहुत सारी चीज़ों को पैदा करता है। सबसे पहले तो आएगी जो गुर्बत, फिर आएगी कि हमारा जो मुल्क है वो पीछे से पीछे होता जाएगा। जी, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप टू द लिटरेसी रेट एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यानी कि जो बच्चा मजदूर है, जब बच्चे जो हैं वो काम करते हैं तो वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। ड्यू टू पॉवर्टी चिल्ड्रन आर ऑफन फोर्स टू अर्न फॉर द फैमिली। जी, गुर्बत की वजह से जो बच्चे हैं उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो अपने घर वालों को के लिए पैसा कमाएं। इन पाकिस्तान मैनी यंग बॉयज़ आर वर्किंग इन रेस्टोरेंट्स, वर्कशॉप एज कंडक्टर्स, इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। और पाकिस्तान के अंदर जो हैं बहुत सारे छोटे बच्चे जो हैं, नौजवान बच्चे जो हैं वो रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, वर्कशॉप्स में काम कर रहे हैं, और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में काम कर रहे हैं एज अ कंडक्टर। दीज चिल्ड्रन विदाउट स्कूलिंग ऑफन गेट इन्वॉल्व इन वेरियस सोशल इवल्स। मोरालिटी एंड करेक्टर बिल्डिंग आर समथिंग वन कैन लर्न फ्रॉम दिस सोशल सर्कल, कंपनीज एंड स्कूल्स। जी, ये जो बच्चा मजदूर है जब ये काम करेंगे तो ये हमारे माशरती जो चीज़ें हैं उनके लिए भी बेहतर नहीं है। जी, और हमें ये चाहिए कि हम जो है बच्चों को स्कूल भेजें ताकि हमारा मुल्क जो है वो माशरती एतबार से आगे जा सके। जी, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मीन्स फेवरिंग रिलेटिव्स और फ्रेंड्स स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। नेपोटिज्म फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ करप्शन। Due to nepotism, deserving people can get admissions or jobs. As a result, intelligent and skilled people could not serve the country in various domains। जी, नेपोटिज्म ये होता है कि हम किसी को जो है वो फेवर दें, किसी को किसी अपनी पसंद का इजहार करें कि तुम इसको रख लो। और नेपोटिज्म जो है, नेपोटिज्म की वजह से जो मुल्क है वो पीछे से पीछे चला जाता है, और जो डिज़र्व करते हैं लोग उनको ना तो एडमिशन मिलता है और ना ही उन्हें जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, और एक जो समझदार इंसान है वो रह जाता है इस चक्कर में कि किसी दूसरे को सीट देनी है जिसको हम पसंद करते हैं। ऑल्सो फॉर दिस रीज़न पाकिस्तान इज़ लैगिंग बिहाइंड द वर्ल्ड इन मैनी फील्ड्स। और इस वजह से जो पाकिस्तान है वो पीछे है दुनिया में ज़्यादातर क्या कह लो शोबों में। Violence, terrorism and extremism. Violence exists in many forms in Pakistan. Most women suffer from domestic violence. Moreover, many cases of violence in madrasas and schools often surface on schools, medias or in the news. On the state level, religious violence and extremism are commonplace examples. Sit-ins at Faizabad and interchange Islamabad by TLP and the destruction of public properties by some extremism elements are examples of religious violence in Pakistan. Moreover, Pakistan has remained a target of terrorism since 2001. However, the incidents of terrorism have scaled down considerably. जी, gender discrimination in Pakistan. Gender discrimination has remained a major social issue since independence. जी, जब से पाकिस्तान बना है ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि लड़का और लड़की में फ़र्क करना, ये जो है तब से मौजूद है जब पाकिस्तान बना है। Women are mostly sidelined from the educational economic sector and confined to a domestic sphere with unpaid jobs। जी, जो औरतें हैं उन्हें घर में बंद रखा जाता है कि वो बाहर जो है काम ना करें और इसके अलावा वो घर के अंदर ही रहें। Undue restrictions are often placed on girls mostly in rural areas. Furthermore, women and girls are not allowed to leave the house, thus bearing them from jobs. In fact, gender discrimination is a social problem in Pakistan। जी, जो औरतें हैं उनको घर में रखा जाए और जो मर्द हैं वो बाहर जॉब्स करें, और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है।
माशरती लिहाज से। पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ प्रिडोमिनेटली अ पेट्रिकल सोसाइटी दैट प्लेसेस वुमेन एन इंफीरियर पोजिशन टू द मैन। पेट्रियार्चल होता है ऐसा माशरा जहाँ पर ज़्यादा मर्द की हुक्मरानी होती है औरत की बनिस्बत। जी, पाकिस्तान जो है वह कैसा कंट्री है, कैसा मुल्क है जहाँ पर जो औरतें हैं उनको जो है वो इन्फीरियर समझा जाता है मर्दों से, यानी कि वो पीछे हैं मर्दों से। Moreover, there are various other social problems and issues in Pakistan pertaining to women and girls. They include early to forced marriages, public harassment, acid attack and rape. जी, जो सारी चीज़ें हैं यानी कि फोर्स मैरिजेस, हरासमेंट, पब्लिक हरासमेंट, अटैक्स और ये सारी जो हैं ये भी जो है वो औरतों के साथ मतलब के किए जाते हैं। Mostly in rural areas, child marriage at an early age is very common. It leads to excessive childbearing and health deterioration. Moreover, in the urban sphere and cities, girls often face public harassment. Most girls are sexually harassed at their workplace. Many relevant cases have been reported so far in Pakistan. Apart from these, cases of acid throwing at girls are also increasing day by day. Usually, when a girl rejects a proposal considering the humiliation, the rejection is often avenged by acid thrown on the face of the girl, leaving her disfigured for good and spoiling her future. जी, इसका जो छोटी सी मैं इसमें आपको बात समझाऊंगी इस पैराग्राफ की कि इसमें मैं आपको ये बता रही हूँ, इसमें ये लिखा है कि जो बच्चों की शादियां हैं वो गांव में ज़्यादा की जाती हैं और इसके अलावा जो गर्ल्स हैं उनको जो है वो हरास किया जाता है, उनको डराया जाता है और उन पर एसिड फेंका जाता है। जी, आगे चलते हैं रैपिंग अप और कंक्लूजन की तरफ। जी, सो दीज वर दी मेजर सोशल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। ये जो हैं माशरती जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की हैं। फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इट्स द नीड of the hour that the state must make policies and take pragmatic measures to tackle these social issues. जी, हमें ये चाहिए कि हम जो जितनी भी सोशल इश्यूज़ हैं इनको हम सॉल्व करें, इनको हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, आई होप कि ये जो मैं आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ सोशल इश्यूज़ के ऊपर, सोशल इश्यूज़ इन पाकिस्तान के ऊपर, ये आप जब पढ़ेंगे तो आप बहुत इजी लगेगा। इसको प्लीज़ गौर से पढ़िएगा ताकि आपको ये समझ में आए कि इसमें जो है कौन सोशल इश्यूज़ जो मैंने लिखे हैं उनका क्या मीनिंग है। ठीक है, जब आप इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आता जाएगा जैसे कि मैंने आपको समझाया है। जी, तो चलिए, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल लर्न इंग्लिश इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न इंग्लिश इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।